अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं स्टम्प्ड। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और उसके बाद थोड़ा सा टच करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा जो कि बिल्कुल हल होने के करीब मुझे नज़र नहीं आ रहा। बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी, इनके दरमियान रवाबित वो इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। पीसीबी का मौक़िफ़ ये है कि हमें इन रिटर्न दे दो, उसके बाद ये भी हाइब्रिड पे करवा लो, 2026 का भी T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड पे करवा लो। लेकिन बीसीसीआई कह रहा है नहीं, हम तो क्रिकेट के दादा हैं, हम इन रिटर्न तो देंगे नहीं, हम हाइब्रिड। अब उनका एक और नया मौक़िफ़ आया, उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में अप्लाई करना चाहते हैं और बाकी आपके तमाम तर मैचेस जो ग्रुप मैचेस होंगे 2026 के, उसमें आप इंडिया ना आइए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि हम चौधरी हैं, हम क्रिकेट के दादा हैं, हम 80% रेवेन्यू देते हैं। सो जितना हम रेवेन्यू देते हैं, हम तो इतना डिज़र्व करते हैं कि हमारा सेमीफाइनल फाइनल भी पाकिस्तान में हो, लेकिन इंडिया में हो, पाकिस्तान आके इंडिया में खेले। लेकिन पाकिस्तान अब कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा बराबरी की सतह पे होगा। अगर बराबरी की सतह पे आपने ट्रीट करना है तो इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप सेमीफाइनल फाइनल खेलने पाकिस्तान नहीं आते हैं तो हम भी 2026 का सेमीफाइनल और फाइनल खेलने इंडिया नहीं आएंगे। पाकिस्तान का एक फर्म मौक़िफ़ है, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कायम अभी तक रहा है और आगे भी रहना चाहिए। अब एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जिसे कहते हैं, वो खुद कुछ नहीं करता, वो अपने चहेते जो सहाफ़ी होते हैं उनके ज़रिए ख़बरें फैलाता है। और अब इंडियन मीडिया में एक और ख़बर फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करे, उसके सेमीफाइनल और फाइनल खेलने पाकिस्तान ना आए। अगर वो ना आया तो हम उसको धमकी दे रहे हैं हमें कि हम उसको हर जगह पे चैलेंज करेंगे, इंटरनेशनल फोरम्स पे चैलेंज करेंगे, कोई इंटरनेशनल अगर अदालत है वहाँ पे चैलेंज करेंगे और पाकिस्तान को इसका डैमेज भुगतना पड़ेगा। तो अरे भाई, अभी जिस वक्त पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो आप क्या सामने रख के नहीं आ रहे? आप ये कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी रीजंस हैं, सिक्योरिटी हमारी ठीक नहीं है, हमें सिक्योरिटी खतरात हैं, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान भी तो उस वक्त कहेगा कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, हम इस वजह से इंडिया नहीं जा रहे। तो अगर अभी आप नहीं आ रहे अपनी गवर्नमेंट का लेटर दिखा के, तो कल हम भी नहीं आएंगे अपनी गवर्नमेंट का लेटर दिखा के। आप कौन सी गिदड़ बख्तियां दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे? अगर कार्रवाई की बात है, कार्रवाई से आप डराना चाहते हैं, तो पाकिस्तान भी फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये कौन सी बात हुई कि कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करनी है? और ऊपर से आपको बात बताऊं, इंडियन मीडिया में तो बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते हैं जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अंदर की खबर ये है कि इस वक्त ये पीसीबी की मिन्नतें कर रहे हैं कि भाईजान मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, इस दफ़ा हाइब्रिड करवा लो और उसके बाद 26 की 26 में सोचेंगे, 26 की बाद में बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ वो कोई बात नहीं करे, लेकिन पाकिस्तान ने भी कहा नहीं, आप लिख के दें, आप मुकर जाते हैं। और पाकिस्तान को पता है कि उनका पड़ोसी ऐसा मक्कार पड़ोसी है कि वो हर दफ़ा अगर लिख के भी देगा तो वो मुकर जाएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर इंडिया लिख के भी देगा तो वो अपने तमाम पावर्स को इस्तेमाल करना चाहेगा और वो कहेगा आए 2026 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। अब इस असना में जहाँ पे जय शाह ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुके हैं, मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आईसीसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक आध ऑफिशियल तो जाते आते रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुश्किल लग रहा है। अब 70 से कम दिन रह चुके हैं और इस वक्त तक आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी का कोई स्केड्यूल जारी नहीं हुआ। ब्रॉडकास्टर्स परेशान है, पाकिस्तान परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन चौधरी साहब कह रहे नहीं, हमने नहीं खेलनी पाकिस्तान में। और हमने कहा ठीक है, नहीं खेलनी तो ना खेलें, आप हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहे हैं। लेकिन वो हाइब्रिड में भी कह रहे हैं हम इस दफ़ा हाइब्रिड खेलेंगे, अगली दफ़ा आप आके यहाँ पे खेलें। वो आपने एक मिसाल सुनी है कि लेट सपोज एक शख्स की शादी है, उस शख्स की शादी में उसकी फुप्पो या उसके जो रिश्तेदार हैं वो नहीं जाते और साथ में उसको कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, लेकिन तुमने हमारी शादी में आना है जो हमारे मोहल्ले में होगी। अरे भाई, हम क्यों आए? बराबरी की सतह पे करो ना सारी चीज़ें। अगर आप हमें धमकाते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, बीसीसीआई जिस तरह की खबरें दे रहे हैं, अगर इस तरह की खबरें आईसीसी की मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फिर उनको धमकी देगा कि हम भी आपके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट्स पे जाते हैं, हम भी आपके खिलाफ हर्जाना करेंगे कि आप हमारे होस्टिंग राइट्स के ऊपर डाका डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी जो फर्म स्टैंड लिया था उसमें बाइकआउट की भी धमकी दी थी कि हम बाइकआउट कर सकते हैं। सो ये तमाम तर चीज़ें मुझे लगता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं बीसीसीआई की जानिब से, आईसीसी की जानिब से, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से वो चैंपियंस ट्रॉफी को ही मुलतवी कर दें। जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान है, आगे पीछे नुकसान है, क्योंकि उस नुकसान को मिनिमाइज़ तो वो कर ही सकते हैं, उनको कहीं और पे एडजस्ट कर देंगे, उनके लॉजिस्टिक के नुकसानात को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनके बहुत सारे और नुकसानात ऐसे हैं जो कि मिनिमाइज़ हो सकते हैं।
इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत हाल बहुत ही अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान का फर्म स्टैंड, इंडिया की मिन्नतें तर लें और बीसीसीआई की बात अगर करें तो वो वहाँ पे कुछ और खबरें दे रहा है, यहाँ पे आके मिन्नतें तरले कर लें। तो ये सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब देखना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन मुस्तकबिल करीब में अगले 4-5 दिन में मुझे चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा हल होता हुआ नज़र नहीं आता। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद है और लास्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्या कुछ किया, क्या गुल खिलाए, वो आपको बेहतर पता होगा। अब खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की हद तक उन्होंने फैसला कर लिया है कि साइम अयूब और रिजवान से ओपनिंग करवाई जाएगी, बाबर आजम को तीसरे नंबर पर रखा जाएगा और किसी तरह से टीम में इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी उमैर बिन यूसुफ को। अब ये खबरें तो आ रही हैं, लेकिन क्या बाबर आजम बाहर बैठेंगे या क्या बाबर आजम तीसरे नंबर पे खेलेंगे, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। और हकीकत बात यह है कि इस वक्त जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, जिस तरह की तुंदो तेज़ दुनिया क्रिकेट खेल रही है, हम उससे कोसों दूर हैं, हम उससे तकरीबन 360 दूर हैं। और उस सिनेरियो में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ना बाबर आजम की टीम में जगह बनती है और ना ही रिजवान की टीम में जगह बनती है। जिस तरह से वो आते हैं, टुक टुक करते हैं, पहले वो बनाते हैं अपने 40 रन 60 गेंदों पे और उसके बाद वो आखिरी 40 गेंदों पे कोई 50 रन बना देंगे, तो उसके बाद कहेंगे देखें जी हमारा तो स्ट्राइक रेट 120-30 का है। मतलब ये दोनों प्लेयर्स मैंने देखा है कि जब जब इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं पाकिस्तान को नुकसान होता है। वो 152 हो गया एक दफ़ा और भी उन्होंने इंडिया को हराया, लेकिन उसके बावजूद तो ये तमाम तर उनके सिनेरियोज फेल होते हुए नजर आए। और ये जब टुक टुक करते हैं, ना पीछे आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट होता है, ना उसके बाद आपका लेटर ऑर्डर टेस्ट होता है, ना आपका फिनिशर टेस्ट होता है। इनके दौर में तो ऐसे ही होता रहा। लेकिन अब जब ये इतना विकेट पे फंसते हैं कि उस दिन देखिए रिजवान की वजह से इरफान खान नियाजी आउट हुए, रिजवान की वजह से उस्मान आउट हुए, रिजवान की वजह से तैयब ताहिर आउट हुए और रिजवान की वजह से साइम अयूब आउट हुए थे। साइम अयूब बहुत ही दिलकश खेल रहे थे, लेकिन जब आपको पता है कि एक एंड के ऊपर से इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की जा रही है तो आपके दूसरे एंड पे प्रेशर आता है। और जिस तरह की क्रिकेट खेली है साइम अयूब ने, उन्होंने कम से कम इनको बता दिया है कि ये है तर्ज क्रिकेट, ये है मॉडर्न डे क्रिकेट जो आपको खेलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये मानने को तैयार नहीं है। और वो जो दोस्ती यारी का कल्चर था वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है। दोस्ती यारी सबकी ख़त्म हो गई, लेकिन बाबर रिजवान की नहीं ख़त्म हुई। जब रिजवान कैप्टन नहीं थे, बाबर कैप्टन थे, उस वक्त भी यही ओपनर आते थे। बड़ी कोशिश की गई तब्दील करने की, 1-2 दफ़ा तब्दीली की, लेकिन फिर पीआर कैंपेन्स चल जाती हैं कि बाबर और रिजवान हरफ आखिर हैं, बाबर रिजवान के अलावा तो हम सोच नहीं सकते। और अब फिर बाबर रिजवान को ओपनर लाया गया। अगर कल के मैच में जिस तरह खबरें आ रही हैं बाबर को हटा दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है रिजवान अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें और फिर बाबर को वो बल्ला थमा दे कि आओ मेरे साथ ओपन करो। और उसमें इन्होंने अगर कुछ रन्स कर दिए और कोई इनको कामयाबी हासिल होगी, फिर एक पीआर कैंपेन स्टार्ट हो जाएंगी। देखें, कर लेते हैं, हर मैच में नहीं करते, कभी कभी ये कर भी लेते हैं, हर मैच में ये फेल नहीं होते। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाबर, रिजवान एंड कंपनी इस वक्त भी आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उसको हाईजैक किए हुए हैं। हालांकि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाए तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज फ़खर जमान की एक धुआंधार इनिंग्स हमने देखी है चैंपियंस कप में। मैं उस फ़खर जमान की बात कर रहा हूँ जो इंजर थे। वो चैंपियंस कप में इतनी धुआंधार इनिंग्स किस तरह खेल सकते हैं? उनके साथ ख्वाजा नाफे खेल रहे हैं। ख्वाजा नाफे एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि साइम अयूब टाइप प्लेयर हैं, जो बहुत ही कमाल की आपको बर्क रफ्तार इनिंग्स खेल के दे सकते हैं। मैं नहीं कहता कि उनको आप टीम में रखें, मैं कहता हूँ उनको टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दें और 1-2 साल रगड़ा खाए, उसके बाद वो पक्के हों, सिनेरियोज़ के ऊपर बात हो। जिस तरह उस दिन शोएब मलिक ने मेरे जवाब में कहा था कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर प्लेयर खेलेगा, तो उसके बाद वो इंटरनेशनल में भी वो चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करेगा। सो ये तमाम तर चीज़ें हमें सोचने की हैं कि हमने अपनी क्रिकेट को अगर ठीक करना है तो ये बाबर रिजवान की मेंटालिटी को ख़त्म करना होगा। इट्स नॉट बाबर रिजवान, इट्स द मेंटालिटी ऑफ बाबर रिजवान। जो पुराना मेथड था, 6 ओवर्स तक हमने देख के खेलना है, दायरे का इस्तेमाल करना है, 40-50 रन बनाने, 15 ओवर्स तक हमने 100-120 रन बनाने, उसके बाद 5 ओवर्स में जाके चढ़ाई करनी है। और वो 5 ओवर में जब चढ़ाई करते थे अक्सर औकात हमने देखा ये फेल हुए। ये पास कब होते थे? जब आगे अगली टीम ने 140-50 रन बनाया हो तो ये पास हो जाते थे। उस दिन भी आप देखिए रिजवान जिस तरह टुक टुक कर रहा था, अगर 183 की जगह 150 रन होता, वो जीत भी जाता, वो हीरो भी बन जाता। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको टीमों को compete करने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करना होगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।